माधवेंद्रपुरी पर ऐसी कृपा की। एक महात्मा थे माधवेंद्रपुरी नाम के, वो भिक्षा नहीं मांगते थे, ऐसे अकिंचन महात्मा थे। वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे दीजिए, वो बैठे रहते थे, कोई आके खुद कह जाए कि बाबा लो आपके लिए ये प्रसाद है, तो पाते थे। उनका नियम था, वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे प्रसाद दो या मुझे भिक्षा दो। कई बार तो 4-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। वर्णन आता है कि 4-4, 5-5 दिन जब बीत जाते थे तब किशोरी जी ही कोई गोपी बन के जाती थी, ठाकुर जी ही कोई ग्वाला बन के जाते थे। कभी दूध दियाते, कभी रबड़ी दियाते, कभी रसगुल्ला दियाते, कभी रोटी, बासी रोटी दियाते माधवेंद्र जी को, क्योंकि उनका नियम था, वो मांगते नहीं थे। विचार करो, स्वयं श्री जी जाती थी खीर लेकर के, दूध लेकर के, रसगुल्ला लेकर के, और कोई ऐसी दीनहीन सी गोपी बन के जाती कि बाबा को लगती पता ना कोई ऐसी कोई गोपी होगी ब्रज की, आ गई है दूध लेके, बाबा ले पी लियो, दूध बचाओ घर को। लेकिन होती वो श्री जी थी। एक दिन जगन्नाथपुरी दर्शन का भाव बनाया और गोवर्धन से चलकर के माधवेंद्रपुरी दास जगन्नाथपुरी आ रहे थे। बीच रास्ते में बंगाल प्रांत में, बंगाल या उड़ीसा प्रांत में खीरचोरा गोपीनाथ, उड़ीसा में है बंगाल में, उड़ीसा में ही पड़ते हैं, बंगाल के पास पड़ते हैं, यहां से दूरी है। खीरचोरा गोपीनाथ, उनका नाम तो गोपीनाथ ही था, खीरचोरा तो बाद में पड़ गया। तो आज तक नियम है कि वहां 12 कुल्हड़ों में श्री गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता था, और जो मनोरथी भोग लगवाते थे सारा भोग उन्हीं को बांट दिया जाता था। माधवेंद्रपुरी जी जब दर्शन करने के लिए गए तो श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया। रात्रि शयन में 12 कुल्हड़ खीर का भोग रखा था। अब माधवेंद्र जी का स्वभाव नहीं था मांगने का कि प्रसाद भी ऐसे हाथ के, कोई पुजारी खुद ही कहते आओ प्रसाद ले जाओ तो ही मांगते लेते थे, अपने आप नहीं कहते थे। 3-4 दिन से सफर कर रहे भूखे प्यासे, गोपीनाथ जी के सामने जाके खूब नृत्य किया। पुजारी जी ने सारे मनोरथियों में खीर बांट दी, और खीर बांटने के बाद में मंदिर बंद कर दिया। माधवेंद्रपुरी जी भी वहां से प्रस्थान कर गए, बेचारे भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। भजन कर रहे थे ठाकुर जी का, लेकिन भजन करते करते बार बार नेत्र खुल जाए, बार बार भजन रुक जाए। क्यों? भूख लग रही थी, लेकिन बोल सकते नहीं किसी से। गर्भगृह में बैठे गोपीनाथ जी को चैन नहीं आ रहा है, और गोपीनाथ जी सीधे पुजारी के स्वप्न में पहुंच गए और बोले कि मेरे एक परम भक्त माधवेंद्रपुरी आए हैं, वो बहुत तेज भूख लगी है उनको, उनको कुछ पवाओ। पुजारी जी बोले क्या पवाएं इतनी रात्रि का समय? बोले हमारा 12 कुल्हड़ का भोग लगता है खीर का। बोले हाँ, उसमें से एक खीर भोग बचा है, वही दिया। बोले कुछ नहीं बचा, मैंने सब बांट दिया मनोरथियों में। बोले तुमने 11 कुल्हड़ ही बांटे हैं, 12वां कुल्हड़ हमने छुपा लिया था अपनी जेब में। मंदिर आओ, खोलो, हमारे विग्रह के गोजा में आकर के, गोजा बोलते हैं जेब को, बोले हमारे जेब में आकर के देखो एक कुल्हड़ रखा है छुपा हुआ है। पुजारी जी के नेत्र खुले, स्नान किया, अर्धरात्रि में ठाकुर जी का विग्रह गर्भगृह खोल करके जैसे भीतर प्रवेश किया, ठाकुर जी के गोजा में जैसे हाथ डाला, सोई कुल्हड़ में खीर रखी थी। तब पुजारी जी बोले वाह रे खीर चोरा, खीर चुरा ली, अपनी प्रसाद की खीर चुरा ली अपने वैष्णव के लिए। और जाकर के पुजारी जी ने वो खीर बाबा को दी। बाबा बोले रात में 3 बजे पुजारी जी आप कैसे? तब पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि रोज ठाकुर जी का भोग लगता है और मनोरथियों में बांटा जाता है, लेकिन आप अकिंचन हो, किसी से मांगते नहीं। अब ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन पुजारी बता रहा तो माधवेंद्र जी रोने लगे, आपको कैसे पता मैं किसी से नहीं मांगता? बोले ठाकुर जी बता रहे थे। बोले आपको भूख लगी है इसलिए ठाकुर जी ने आपके लिए खीर को अपनी जेब में छुपा लिया। फिर कहां भूख लगनी थी? रोते रहे विरह से। बोले नाथ आपको पता है मेरा भाव, आपको, आप जानते हैं मुझको, मुझे इसी बात से इतनी प्रसन्नता है कि आप मुझे जानते हो।
तब से गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। अपने वैष्णव के लिए ठाकुर जी ने खीर चोराई। तो नियम इसलिए है ठाकुर जी का कि कोई प्रेम लक्षणा भक्ति से तोड़ के दिखाए, हठपूर्वक नहीं कि जबरदस्ती। इंद्रेश जी कथा में बोल रहे थे नियम में इसलिए ठाकुर जी की उसको कोई तोड़े। अब गर्भगृह में कोई जाने नहीं दे रहा जगन्नाथ जी के, हम कूद फांद के लड़ाई झगड़ा करके गेर के पुजारियों को घुसेंगे भीतर और सबको दिखाएंगे देखो हमने नियम तोड़ा। ऐसे नहीं। नियम तोड़ने का मतलब आप ना तोड़ो, आप प्रयास ना करो, ठाकुर जी प्रयास करें उसको तोड़ने का, उससे आगे आने का, उससे बाहर निकलने का। और श्री जगन्नाथ जी जितने नियमों में बंधे हैं उतने ही नियम तोड़ने में प्रसिद्ध हो रहे हैं। इनसे ज्यादा नियम किसी ने नहीं तोड़े। सब ठाकुरों में सबसे ज्यादा नियम तोड़ने वाले, नियम में रहने वाले भी श्री जगन्नाथ जी और नियम तोड़ने वाले भी श्री जगन्नाथ जी। ऐसे प्रेम स्वरूप साक्षात प्रेम के विग्रह श्री जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और लाल जी हमारे लिए भी कभी कोई नियम तोड़े, अपनी भक्ति को उस स्तर पर ले चले कि कभी हमें भी लगे कि हाँ ठाकुर जी ने कोई नियम तोड़ा। मैं तो बहुत बहुत जगह तोड़वाए मैंने नियम। द्वारिका में श्री द्वारिका, कोई प्रशंसा की बात नहीं, मैं पुनः कह रहा हूं, मैं अपना कोई उदाहरण दूं ना तो उसको केवल आप विश्वास दृढ़ करने के भाव से सुनिएगा, मेरी प्रशंसा के भाव से मत सुनना, नहीं तो सब मेरे जो भाव होते हैं सब टूटने लग जाएंगे, होंगे ही नहीं फिर। तो द्वारिका में हमारे वहां के पुजारी चित्रांग पुजारी जी ने एक बार मुझे, मैं 3-4 दिन की कथा के लिए गया तो मेरे को बोले आप ना ठाकुर जी के सामने पद सुनाओ। तो हम और हमारे कुछ गंधर्व जन हम लोग श्री द्वारिकाधीश के सामने विराज गए, 2-4 माइक लग गए और खूब गाए ठाकुर जी के आगे। तो शयन का समय था द्वारिकाधीश का, और शयन में श्रृंगार बढ़ाया जाता है, मुकुट बढ़ाया जाता है ठाकुर जी की, बिल्कुल हल्के श्रृंगार में फिर ठाकुर जी की शयन आरती होती है। तो हम लोग संध्या आरती के बाद में बैठे पद गाने के लिए, और गाते गाते पुजारी जी भूल गए कि ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाना है, और ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में पूरा पदावलियों का श्रवण करते रहे। और तभी किसी बुजुर्ग पुजारी ने आके बताया, बोले ठाकुर जी के शयन का समय हो गया है, शयन आरती होनी है। अब बोले कि अब शयन आरती होनी है, ठाकुर जी तो अभी तक संध्या के श्रृंगार में ही बैठे हैं, तो शयन का श्रृंगार तो अब करेंगे तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, 12 बज जाएंगे रात के। तो पुजारी जी मेरे पास आए, आकर के बोले भले पधारे ब्रजवासी, आज सैकड़ों वर्ष बाद द्वारिकाधीश जी की शयन आरती पूर्ण श्रृंगार में ही होगी, क्योंकि आज ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाया नहीं गया, विलंब हो गया। और कितने वर्षों बाद वो बता रहे थे, कभी कभी कुछ हुआ होगा, कभी कोई तूफान आदि के समय नहीं हो पाते, नियम टूट जाते हैं, लेकिन कितने वर्ष बाद बता रहे थे, बोले आज ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में शयन करेंगे। क्यों? इस प्रसन्नता में कि कोई ब्रजवासी ने आकर के नियम तोड़वाए। ठाकुर जी का आज शयन श्रृंगार बढ़ा नहीं है, तो अब श्रृंगार में ही सोएंगे ठाकुर जी। मैंने कहा श्रृंगार में सोएंगे नहीं, श्रृंगार में वृंदावन जाएंगे और कुंज में जाके गोपीन के संग रास विहार करेंगे। यही हमारे श्रृंगार आज बड़ो नहीं है ठाकुर जी को, बड़े श्रृंगार उतर जाए मतलब अब सोएंगे, लेकिन श्रृंगार में है तो इसका मतलब कहीं जाने की तैयारी में है। मैंने हमने ऐसे ऐसे पद सुना दिए, अब तो ठाकुर जी यहाँ ना रुकेंगे द्वारिका, अब जल्दी शयन आरती करो, कपाट बंद करो, ठाकुर जी वृंदावन जाएंगे आज, इसीलिए श्रृंगार में है। प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट तो करे कोई। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। कल कथा बहुत हमने रास पंचाध्यायी के बाद में फिर जल्दी जल्दी हम करने लगे, क्योंकि फिर मन में भाव आता है कि ज्यादा विलंब
तक चलने वाला प्रसंग कहेंगे तो फिर जो क्रम के कुछ कल अतिथिगण आए थे फिर वो संभव नहीं हो पाता। मैं फिर उस भाव समाधि में पहुंच जाता, भाव साम्राज्य में आपको भी ले जाता कि ना आप उससे निकल पाते ना मैं, तो इसलिए फिर हम शीघ्र शीघ्र कह करके आगे बढ़े। तो कल रुक्मणी जी का सुंदर विवाह प्रसंग भी यहां हुआ। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ तो प्रश्न उठता है किशोरी जी के साथ क्यों नहीं हुआ। हमारी श्री राधा रानी, बंधुओं देखो, आप स्वयं से प्रेम करते हो, आप स्वयं से अत्यंत स्नेह करते हो, लेकिन स्नेह का तात्पर्य हमेशा विवाह नहीं होता। प्रेम का सदैव प्रतिफल विवाह नहीं होता। हम स्वयं को प्रतिबिंब में देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे वाह कितने सुंदर लग रहे हैं हम, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रतिबिंब से विवाह नहीं कर सकते, प्रेम कर सकते हैं। ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब है किशोरी जी, हमारे द्वारिकाधीश का प्रतिबिंब है किशोरी जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल का प्रतिबिंब है श्री राधा रानी। और प्रतिबिंब से स्नेह हो सकता है, प्रेम हो सकता है, विवाह संभव नहीं। विवाह के लिए विलग व्यक्ति का होना जरूरी है, अलग व्यक्ति का हमारे सामने होना जरूरी है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग थोड़े हैं, और जो विलग मानते हैं वो गलत सोचते हैं। ठाकुर जी का जो वाम अंग है, कहीं भी आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे सदैव वाम अंग जो है वो किशोरी जी ही है। और आप हमारे पूरे वृंदावन में आ जाना, किशोरी जी का दर्शन नहीं, केवल ठाकुर जी खड़े हैं। किशोरी जी भाव के भाव से वाम अंग में विराजती हैं, और यह बात यहां भी सिद्ध होती है। श्री जगन्नाथ जी का भीतर प्रवेश करके दर्शन हो तब जगन्नाथ जी पूरे दिखते हैं, नहीं तो बाहर से देखो तो वाम अंग दिखता ही नहीं ठाकुर जी का। क्यों? श्री जी हैं, सदैव अपने भाव में विराजमान रहती हैं। दायना अंग ही दिखता है ठाकुर जी का, दायना अंग क्यों दिखता? वो श्याम सुंदर हैं, वाम अंग तो श्री जी हैं। और ये बात मैं खूब प्रसिद्धि से अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी का वाम अंग जो है वो किशोरी जी है। और इसी भाव से हमारे वृंदावन में श्रृंगार होता है। मुकुट इधर ही धराया जाएगा, लेकिन जब कलंगी धराई जाए या फिर चूड़ामणि धराई जाएगी तो वो इधर ही धराई जाएगी। क्यों? क्योंकि श्री जी है। ठाकुर जी को चोटी इधर ही धराई जाती है क्योंकि वो श्री जी है। और कई हमारे यहां संप्रदायों में तो मुकुट ही इधर धराया जाता है वाम अंग में। तो आप कहेंगे महाराज जी मुकुट तो ठाकुर जी पहनते हैं, तो फिर श्री जी को क्यों धराया गया? अरे भैया आज विपरीत हुआ है, आज ठाकुर जी किशोरी जी बने हैं और श्री किशोरी जी हमारी ठाकुर जी बनी है, इसलिए मुकुट इधर धराया गया। और एक जगह भाव तो ऐसा है, किशोरी जी की तरफ मुकुट इसलिए धराया जाता है क्योंकि हमारे ठाकुर जी सदा किशोरी जी के चरणों में रहते हैं। तो भैया मुकुट वो पहने जो राजा है, तो किशोरी जी राजा बनकर के मुकुट पहनती हैं, ठाकुर जी तो सदा भाव में रहते हैं। आपको केवल त्रिभंग लली कृष्ण दिख रहे हैं, आपको केवल बांके बिहारी दिख रहे हैं, आपको केवल एक स्वरूप दिख रहा है, तो आप केवल सामान्य एक दर्शनार्थी हो। लेकिन ठाकुर जी के पूरे श्रृंगार में एक अद्भुत लीला का दर्शन हो जाए कि आज माला नहीं है, गले में 2 माल पहनी है, मानो ऐसा लग रहा है कि भक्त ठाकुर जी से लिपटे हुए हैं। आज मुकुट विपरीत दिशा में है, तो मतलब आज किशोरी जी ने ठाकुर जी का वेश धारण किया है। बड़े बड़े भाव हैं ठाकुर जी के श्रृंगार के पीछे, अद्भुत भावों से ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं अपना। अब जगन्नाथ जी का जब जन्माष्टमी होती है ना, तो हमारे सौम्या भाई बता रहे थे कि श्री जगन्नाथ जी स्वयं यशोदा बनते हैं जगन्नाथ जी, और ठाकुर जी के जो चल स्वरूप मदन मोहन जी भीतर गर्भगृह में विराजमान वो कृष्ण रूप हैं। उनको लेकर के पूरी लीला होती है मंदिर में, जैसे वसुदेव जी दलिया में लेकर के ठाकुर जी को, सब लीला होती है। और उस दिन जगन्नाथ जी स्वयं यशोदा जी बनते हैं, और यशोदा जी बनने पर ठाकुर जी का वही भोग लगता है जो प्रसव के समय, बालक को जन्म देते समय माँ को पीड़ा के समय जो औषधि दी जाती है, वो औषधियों का भोग जगन्नाथ जी लगाते हैं। क्यों? मैं यशोदा हूं, और ये जो हमारे प्रकट हुए हैं मदन मोहन जी, ये कृष्ण है।
ठाकुर जी के श्रृंगार के बड़े भाव है। एक लीला चलती है ठाकुर जी के श्रृंगार में। कोई वैष्णव मिले, कोई भक्त मिले तो उस लीला का वर्णन करे कि आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में विराज रहे हैं। तो किशोरी जी से विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई विलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानं निकुंजस्थं गुरु रूपम सदा भजे। दोनों में कोई अंतर नहीं, सम्मिलित स्वरूप है। तो भगवान का विवाह विलग के साथ में हुआ, जो उनसे अलग है। कौन है? लक्ष्मी। किशोरी जी तो ठाकुर जी के संगी रहती है। लक्ष्मी जी के साथ में विवाह हुआ। वही लक्ष्मी द्वापर में रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई और द्वारिकाधीश का उनके साथ विवाह हुआ। भगवान का विवाह हुआ, पूरे द्वारिका में आनंद मनाया गया ठाकुर जी के विवाह उत्सव का। अब थोड़ा कथा क्रम हम ले लें। आज की कथा जो है ये गृहस्थाश्रमियों के लिए है। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, यहां बैठे लगभग सभी गृहस्थाश्रमी हैं। जो व्यवहार धर्म निभाते हुए भगवत भजन करते हैं उनको गृहस्थाश्रमी कहते हैं। तो गृहस्थाश्रम कैसा होता है, ठाकुर जी ने अपनी गृहस्थ जीवन के भाव से हम सबको समझाया। बंधुओं, सबसे बड़ी तपस्या है गृहस्थाश्रम। सब त्याग करके हिमालय चले जाना, ये बड़ी बात तो है, त्याग इसमें बड़ा है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भगवत भजन करना, ये उस त्यागी से भी बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने 56 भोग मेरे सामने रख दिए और 56 भोग देख करके मेरी जीभ में तो पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और मैं उसको स्वीकार ना करूं। ये बड़ी बात है कि 56 भोग सामने आकर के मेरी उसके प्रति कोई आसक्ति ही नहीं हुई और मैं कहूं कि मुझे नहीं चाहिए। बताओ दोनों में श्रेष्ठ क्या है? इच्छा होते हुए उसका त्याग कर देना ये बड़ी बात है कि इच्छा ही ना होना और तब त्याग करना ये बड़ी बात है। इच्छा ही ना होना, है ना? तो एक प्रकार से हम घर परिवार पत्नी बच्चे सबको छोड़ करके हिमालय पर चले गए। हमको उनको छोड़ना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनके बीच में रहेंगे तो उनके प्रति आसक्ति हमारी बनी रहेगी। पत्नी बार बार दिखेगी, बच्चे दिखेंगे तो उनके प्रति हमारे भाव बने रहेंगे। इसीलिए हम उनको त्याग ही दिए, उनको छोड़ ही दिए, चले गए हिमालय पर। परंतु वो व्यक्ति कैसा जो सबके बीच में रहते हुए भी जगन्नाथ जी को याद करता है, सबके बीच में रहते हुए वृंदावन जाता है, सबके बीच में रहते हुए भी कथा सुनता है। बताओ श्रेष्ठ कौन? जो सबको छोड़ करके चला जाए कि सबके बीच में रह करके भी भगवत स्मृति करे? सबके बीच में रह करके भी भगवत। अब कई लोग व्रत करते हैं, सोमवार के व्रत करते हैं, एकादशी के व्रत करते हैं, मंगलवार के व्रत करते हैं। उनका व्रत कैसा क्या है? भैया आज हमारा व्रत है सोमवार का, श्रावण के सोमवार चल रहे हैं। अच्छा, आप बगल में आए, आकर के दाल भात खाने लगे। देखो मेरे को दिखाओ मत, आप दिखाओगे तो मेरा मन करेगा खाने का। मेरे सामने मत खाओ, ये छेना पोड़ा मेरे सामने मत खाओ, ये खीर मेरे सामने मत खाओ। अरे भैया मत खाओ ना, मेरा व्रत है। ऐसे व्रत का क्या फायदा कि कोई और खा रहा है और आप बार बार उसके प्रति आकर्षित हो रहे हो? हे भैया, कब सोमवार से मंगलवार हो, कब मैं खाऊं? मेरे लिए फ्रिज में रख देना, कल मैं खा लूंगा, कल मंगलवार है। ऐसे व्रत का क्या फायदा? कोई एहसान किया आपने ठाकुर जी के ऊपर? व्रत तो श्रेष्ठ वो मानो कि जब आपका व्रत हो, 56 भोग सामने हो और आप फिर भी आपकी जीभ में जरा भी जल ना आवे, बोले नहीं आज तो महादेव के लिए पूरा दिन व्यतीत है, कोई इच्छा नहीं। सामने 56 भोग रखें, उसके बाद भी सबको प्रणाम करें। व्रत। अच्छा, ये व्रत जगन्नाथपुरी में प्रवेश नहीं करता। यहां तो व्रत रखना अपराध माना जाता है। यहां तो अगर आप व्रत कर रहे हो तो अपराध है। यहां तो एक ही व्रत है,
क्या यहाँ पे एक ही व्रत ले लो, क्या 24 घंटे में एक बार जगन्नाथ जी को देखना है, ये व्रत है यहाँ तो बस, इसके अलावा कोई व्रत नहीं। यहाँ तो सब व्रत टूटे पड़े। तो सबका त्याग करे तब भगवत स्मृति करे, ये श्रेष्ठ बात नहीं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी, सबको निभाते हुए भी भगवत स्मृति करे, ये बड़ी बात है। तो उसी गृहस्थ आश्रम का आज प्रसंग बताया जा रहा है। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हो गया। रुक्मणी जी के विवाह के पश्चात भागवत में अब यहाँ कथा आती है स्यमंतक उपाख्यान। अब देख लो जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, जो लोग गृहस्थ आश्रम के बाद अपने जीवन को कोसते हैं और ये विचार करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा क्यों, हमारा जीवन ऐसा क्यों, इस प्रकार के विचार करते हैं, अब ठाकुर जी का जीवन सुनो। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। तो द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित यादव। उसके पास एक मणि थी, उसका नाम था स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि की विशेषता थी, वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने जाकर के उससे कहा कि भाई एक अकेले तुम व्यक्ति, 2-4 तुम्हारे परिवार के लोग, हजारों किलो सोने का तुम क्या करोगे? सत्राजित ने कहा तो क्या करना चाहिए? भगवान बोले देखो नई नई द्वारिका नगरी बसी है, तुम एक काम करो, मणि हमारे कार्यालय में दे दो, इससे जितना सोना होगा उससे हम द्वारिका के लोगों का कर माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, और तुम अपनी एक नियुक्ति बता दो कि तुमको कितना सोना चाहिए, हम रोज तुमको उतना सोना दे दिया करेंगे जितना तुम्हारी जरूरत में हो। हजारों किलो सोने का क्या करोगे? भगवान की बात ठीक थी, लेकिन सत्राजित ने भी कह दिया, बोले कि मेरी मणि, मेरा सोना, मैं कुछ भी करूं मैं नहीं दूंगा आपको। ठाकुर जी ने एक बार निवेदन किया, उसके बाद ठाकुर जी ने कुछ कहा नहीं। एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके नगर भ्रमण पर गया और सबको दिखाता हुआ, देखो हमारे पास स्यमंतक मणि, दिखाता हुआ जैसी वन में गया तो वन में एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया और मणि लेके भालू चला गया। 4-5 दिन तक प्रसेन लौट करके नहीं आया तो भगवान द्वारिकाधीश पर कलंक लग गया। क्या? सब बोले प्रसेन कहां है, प्रसेन कहां है, प्रसेन कहां है? तो सत्राजित यादव ने कह दिया, द्वारिकाधीश उस मणि को मांग रहे थे, मैंने देने से मना कर दिया। अगले दिन मेरा भाई उस मणि को पहन करके गया तो द्वारिकाधीश ने उसको बंदी बना करके मणि को अपने पास रख लिया है। मेरा भाई बंदी बनकर के द्वारिकाधीश के यहां बैठा है। अब देखो इसमें ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग गया। किस लिए? ठाकुर जी स्वयं लीला करके हमको बता रहे हैं, वस्तु किसी की भी हो कभी उसके प्रति लोभ मत करो। द्वारिकाधीश कहते हैं हमने लोभ कोई गलत भाव से नहीं किया था द्वारिका के उत्थान के भाव से कि भाई ये मणि मिल जाए तो खूब सोना होगा। नहीं तो एक बात विचार करो, क्या द्वारिकाधीश को मणि की आवश्यकता है? लेकिन ये केवल हम सबको सिखाने के लिए ठाकुर जी ने किया, वस्तु किसी की भी हो उसके प्रति कभी लोभ मत करो। स्वयं कमा लीजिए, स्वयं ले आइए, लेकिन किसी अन्य की वस्तु के प्रति कभी कोई भाव नहीं। ठाकुर जी के ऊपर कलंक लग गया। भगवान एकांत में बैठ के सोचने लगे, द्वारिका बसाई हमने, ये सारे यदुवंशी हमारे परिवार हैं, इनको सब हम पोषण करते हैं, इनके कर माफ करने के लिए ही हम विचार कर रहे थे, सब कुछ व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन आज छोटी सी बात पर बिना विचार किए सबने हम पे कलंक लगा दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि द्वारिकाधीश हमारे जगपालक हैं, हमारे अन्न के दाता हैं, हमारे सब दाता हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने बिना विचार किए हम पर कलंक लगा दिया। यही बात ठाकुर जी समझा रहे हैं, भैया सावधान, आप कितना भी किसी के लिए कर लीजिए, आप पूरा जीवन किसी को समर्पित कर दीजिए, आपके द्वारा की गई इतनी सी भूल उस व्यक्ति के हृदय में आपके सारे एहसानों को धूमिल कर देगी। इसलिए
अपनी प्रीति रूपी उपहार को संसार के लोगों को देने की वजह ठाकुर जी को प्रदान करो, क्योंकि ठाकुर जी उसका मूल्य समझते हैं, संसार के लोग नहीं जानते। आज पूरे यदुवंशी ठाकुर जी भी कलंक लगा रहे हैं, सामने तो जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कह रहे हैं अरे कहा प्रणाम करना है इनको बताओ। मणि के चक्कर में प्रसेन को बंदी बना लिया इन्होंने, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। द्वारिकाधीश ने एक दिन मन बनाया, बोले हम पे बड़ा कलंक लग रहा है, चलो भैया प्रसेन को ढूंढ के लाओ, मणि ढूंढ के लाओ। और चुपचाप ठाकुर जी रात में कुछ सेना लेकर के वन में गए, प्रसेन मरा हुआ मिल गया। मणि ढूंढी लेकिन मणि नहीं मिली, तो शेर के पंजों के निशान के पीछे गए तो शेर भी मरा पड़ा हुआ मिला, मणि नहीं मिली। तभी रीछ के पंजों के निशान के पीछे गए और एक गुफा में ठाकुर जी प्रवेश हो गए। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उस भालू के साथ युद्ध किया, और युद्ध के पश्चात वो भालू कोई और नहीं जामवंत जी थे। चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं आपके रूप को पहचान गया, कैसे आगमन हुआ मेरी कुटिया पर। भगवान बोले भैया ये मणि लेने आए हैं हम, इसकी वजह से कलंक लग गया है, ये मणि दे दो। जामवंत जी ने मणि दे दी और मणि के साथ अपनी बेटी जामवती का हाथ भी दे दिया। बोले भगवान इसको भी स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से कि भैया मणि ठाकुर जी ने नहीं चुराई थी, दूसरा कलंक लग जाएगा। क्या भालू की बेटी से ब्याह कर लिया ठाकुर जी ने? जामवंत जी बोले मुझे नहीं पता, आप ज्यादा मर्यादा मत खेला करो हमारे साथ। ये मर्यादा वाली काम आपके सब सतयुग में त्रेता में हमने राम रूप में देख लिए, अभी तो आप लीला पुरुषोत्तम बन के आए हो। प्रभु मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने लीला का भाव रखते हुए जामवंत जी की पुत्री श्री जामवती जी के साथ में दूसरा विवाह किया। पूरी द्वारिका एक महात्मा कथा बताते हैं कि ठाकुर जी छुपा के जामवती को लाए अपनी काली सौल में। क्यों? पूरी द्वारिका देखेगी भालू की बेटी बैठी है घोड़े के ऊपर ठाकुर जी के सामने, तो ठाकुर जी बोले कि कहां तक छुपाएं इसको, खिसियाम नहीं हो रहा है, खो खो करती है ठाकुर जी की ओर। तो ठाकुर जी उसको छुपा के लाए, ब्याह तो हो गया है, और ला करके सीधा रुक्मणी जी के कक्ष में उसको छुपा दिया जामवती को। और जैसे ही छुपा करके ठाकुर जी बाहर आए तो रुक्मणी जी सामने से, अरे द्वारिकाधीश आप आ गए, हम तो सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नजर उतारने लगी, आरती करने लगी, इतना समय कहां निकल गया। ठाकुर जी बोले देवी मैं क्या बताऊं, आपसे ही बस कह सकता हूं और किसी से नहीं कह सकता, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। रुक्मणी जी बोली बताइए। वन गया था मैं मणि ढूंढने। बोले अच्छा। वहां पर मुझे एक युवती मिली, एक कन्या मिली। रुक्मणी बोली अच्छा कैसी कन्या? बोले परम सुंदरी। उसका रूप ऐसा है रुक्मणी जी कि मैं क्या बताऊं, मैं जगत नियंता जगदाधार पूतना भी मेरे सामने परम सुंदरी बन के आई, मैंने उसको भी नहीं देखा, लेकिन ये तो कोटि कोटि लक्ष्मी भी इस पर बार दी जाएं तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर है। और लक्ष्मी कौन है? स्वयं रुक्मणी जी हैं। मतलब ठाकुर जी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं आप जैसी करोड़ों रुक्मणी भी वार दूं तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर है। रुक्मणी जी को ज्वलन होने लगी भीतर ही भीतर। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कि वो तपस्या कर रही थी, मैंने उससे जाकर के पूछा हे सुंदरी तुम कौन हो? उसने अपना नाम जामवती बताया और मुझसे बोली कि मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही हूं। मेरा मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, इतनी सुंदरी मुझसे ब्याह करना चाहती है। मैंने किसी से बात करना भी उचित नहीं समझा, मैंने सोचा सही समय है, वहीं मैंने जंगल में ही उसके साथ में ब्याह कर लिया, उसको लेके आ गया हूं। रुक्मणी जी बोली तो ब्याह हो गया आपका दूसरा? बोले जी। हमें भी तो दिखाइए हमारी सौत कैसी है। आप उसके सामने मत जाना। क्यों? आपको लज्जा आ जाएगी अपने रूप पर, इतनी सुंदर है वो। अब तो सुंदर 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 इतनी सुंदरता की बखान कर दिया, रुक्मणी जी को क्रोध आया। बोले है कहां वो? आपके कक्ष में। मेरे कक्ष में?
उसके लिए दूसरा भवन बनवा देते। बोले कि अब देवी जब तक उसका दूसरा भवन बन रहा है तब तक वो आपके कक्ष में रहेगी, आप सुधर्मा सभा में ही सो जाया करना। रुक्मणी जी को तो इतनी जलन हुई, रुक्मणी जी जैसे ही ठाकुर जी गए तुरंत बोले मैं उसके रूप को बाद में देखूं, मुझे लज्जा हो, इतना छोड़ना ही नहीं है। हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया, बोले मेरे कक्ष में जो भी स्त्री है वो मुझसे एक गुण कम सुंदर हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, कक्ष खोल करके रुक्मणी जी ने देखा तो जो भालू के रूप में जामवती जी थी वो एक स्त्री रूप में प्रकट हो गई, बस रुक्मणी जी से एक पॉइंट कम सुंदर हैं। तब ठाकुर जी बोले हाँ अब ये बढ़िया हो गया काम, अब हम ब्याह कर लेंगे। बोले कहीं ये जामवती ही होती और कहीं भालू के रूप में ही होती तो ब्याह कैसे करते। रुक्मणी जी से बढ़िया काम करवा दिया ठाकुर जी ने। अब रुक्मणी जी बोली देखो कौन सुंदर, बोले आप ही सुंदर हो, लेकिन बहुत बढ़िया हो गया, चलो अब इनसे ब्याह हो जाए। तो दूसरा ब्याह ठाकुर जी का, अब ये भागवत में नहीं है ये कथा, ये तो कोई महात्मा सुना रहे थे। ठाकुर जी का दूसरा ब्याह जामवती से हुआ। भगवान ने मणि ले जाकर के सारे द्वारिका को दिखाई, भैया देखो ये समंतक मणि, और जामवती जी ने गवाही दे दी कि ये प्रसेन को बंदी नहीं बनाया ठाकुर जी ने, प्रसेन को तो एक शेर ने मारा, उस शेर से मेरे पिताजी मणि लेके आए, मेरे पिताजी से ठाकुर जी मणि लेके आए। द्वारिका के लोग कान पकड़ के बैठ के बोले भगवान क्षमा कर दो, हमने आप पर आरोप लगाया। और अब द्वारिका के लोग उल्टे हो गए, अब सत्राजित को कोसने लगे, अरे तेने भगवान के ऊपर आक्षेप किया, भगवान के ऊपर गलत आरोप लगाया। अब तो उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया। उसने विचार किया मैं कैसे इस आरोप से बचूं। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव ठाकुर जी के आगे रखा। सत्यभामा बंधुओं भगवान से बहुत प्रेम करती थी बचपन से ही, लेकिन सत्राजित बड़ा धनवान था, उसको हमेशा पैज रहती थी मैं द्वारिकाधीश से सुंदर ज्यादा पैसे वाला और ऐसी एक नगरी बनाऊं। सत्यभामा ने जाकर के अपने पिताजी से कहा पिताजी मेरा विवाह द्वारिकाधीश से करा दो। बोले खबरदार उसका नाम मत लेना, उसके पिता माता का पता नहीं, कोई कहता है कि नंद यशोदा उसके माता पिता, कोई कहते हैं वसुदेव देव की उसके माता पिता, उसके पढ़ाई लिखाई का पता नहीं, कोई कहते हैं कि वो परब्रह्म है, कोई कहता मायावी है, कोई कुछ ऐसे के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा मैं। और जबरदस्ती सत्यभामा की सगाई सतधनवा नाम के एक व्यक्ति से करा दी थी पहले, लेकिन अब जब लगा सत्राजित को कि भाई मुझ पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सगाई ही तो हुई है बेटी की, ब्याह तो हुआ नहीं है, तो ब्याह करा दिया भगवान के साथ। सत्यभामा का मन तो पहले से ही था उसका, भगवान के साथ ब्याह करा दिया और ब्याह के दहेज में मणि लेकर के आया। वही मणि ठाकुर जी को देने लगा, लीजिए मणि। भगवान बोले हमको नहीं चाहिए, ले जाओ इसको वापस, इस मणि की वजह से मुझ पर कलंक लगा है, मुझे ये स्वीकार नहीं है, इसको ले जाइए। ठाकुर जी ने नहीं ली। लेकिन सत्यभामा का जो मंगेतर था जिससे सगाई हुई, सतधनवा, वो विवाह इसीलिए कर रहा था कि दहेज में मणि मिलेगी। देखो कितनी खतरनाक कथा है ये पूरी, मणि के पीछे सब भाग रहे हैं। वो इसीलिए विवाह कर रहा था कि सत्यभामा के संग विवाह करूंगा तो मुझे मणि मिलेगी, लेकिन ना तो विवाह हुआ और ना मणि मिली। सतधनवा ने मन में विचार किया कि पुत्री का विवाह तो हो गया भगवान के साथ, लेकिन ससुर जी पर मणि अभी भी रखी है, क्यों ना उसको चुरा लूं। मणि चुराने के लिए गया, रात्रि में युद्ध हुआ और युद्ध में उसने सतधनवा ने सत्राजित यादव को मार दिया, भगवान के ससुर जी मार दिए। प्रातः काल का समय, ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी सत्यभामा रोती रोती आई। भगवान ने पूछा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तब उन्होंने बताया मेरे पिताजी का वध कर दिया। अपने ससुर जी की मृत्यु की बात सुनते ही ठाकुर जी बहुत रोए, इतना बिलक बिलक करके रोए कि महाराज फूट फूट करके रोए, लेट लेट करके रोए जमीन में, मेरे ससुर जी चले गए।
केवल सत्यभामा के हृदय में प्रेम प्रकट करने के लिए ठाकुर जी रो रहे थे कि इसको लगे कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता था। 2 दिन तक ठाकुर जी ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, इतना रोए, कमरे में चद्दर ओढ़ ओढ़ करके रोए। सत्यभामा बोली 3 दिन हो गए आपने कुछ पाया तक नहीं। बोले मेरे प्रिय थे, मेरे को पिताजी से भी ज्यादा प्रिय थे, मैं जानती हूं आपको बहुत प्रिय थे, लेकिन ठाकुर जी आपका ये विरह अब तभी दूर होगा जब मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप लोगे। जाइए और जाकर के मेरे उसको सतधनवा को आप मार दीजिए जिसने मेरे पिताजी को मारा, और मेरी पिताजी की प्रिय मणि को वो चुरा के ले गया, आप उससे ला करके मुझे दे दीजिए। भगवान की चोरी उल्टी उन पे ही पड़ गई। ठाकुर जी तो चाह रहे थे कि सत्यभामा को लगे कि मैं कितना प्रेम करता हूं उनके पिताजी से, यहां तो उल्टा ही मैं फंस गया। अब सत्यभामा बोली आप जाओ, युद्ध करके मणि लेकर के लाके मुझे दो। ठाकुर जी बोले मणि नहीं छोड़ रही मेरा पीछा। ये सब बात क्यों कही जा रही है बंधुओं? देखो लोभ, ठाकुर जी लोभ नहीं कर रहे, बस हमको सिखाने के लिए कि एक वस्तु के प्रति लोभ हुआ, वो घूम घूम करके ठाकुर जी के पास आ रहा है। कितना परेशान कर रहा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बलराम जी के साथ सतधनवा को मारने के लिए निकले, वन में जाकर के सतधनवा का वध कर दिया, लेकिन मणि सतधनवा के पास नहीं थी। मणि सतधनवा अक्रूर जी को देकर के भागा था कि आप इसको संभाल के रख लेना, मैं बाद में आपसे ले लूंगा। अब भगवान ने उसका सब टटोल करके देख लिया, मणि उसके पास नहीं थी। ठाकुर जी लौट करके द्वारिका आ गए, खबर सुनाई सत्यभामा को कि भैया सतधनवा को हमने मार दिया। सत्यभामा ने हाथ आगे किया, मणि? भगवान बोले उसके पास मणि नहीं थी, मैंने बहुत देखा लेकिन मणि मिली नहीं मुझे। तो सत्यभामा के हृदय में शक हो गया कि ठाकुर जी की पहले से ही नजर थी उस मणि पे, और ये मेरे पिताजी से पहले ही उस मणि को मांगने आए थे, तब से ये उस मणि को चाह रहे हैं। इनको मौका मिल गया है और इन्होंने सतधनवा को मार करके मणि अपने पास छुपा के रख ली है, ये मुझे बता नहीं रहे हैं। ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले ये हमारी पत्नी है, हम पे ही शक कर रही है, हम पे ही संशय। और 1 वर्ष के लगभग सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं करी, क्योंकि उसको लगता था कि मणि इन्होंने छुपा ली है। ठाकुर जी कहते हैं बंधुओं, यदि हम सत्य हैं तो हमको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऐसा भी माना जाता है जो बहु प्रमाण प्रकट करता है ना, अपने आप को सिद्ध करने के लिए बहुत प्रमाण देता है। कभी कभी चोर ज्यादा प्रमाण देते हैं, लेकिन सत्य जो होता है ना वो ज्यादातर शांत रहता है, वो प्रमाण नहीं देता। इसलिए आप यदि सत्य हो, आप यदि सच्चे हो, कोई गलत आपने नहीं किया, तो आपको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बहुत प्रमाण प्रकट कर देता है, ये देखो मैंने नहीं किया, ये देखो मैंने नहीं किया, ऐसा देखो मैंने नहीं किया, वो इसको लावे उसको लावे, सबसे पूछवावे, बार बार बस यही कहे मैंने नहीं किया। समझो, अति भक्ति चोरे लक्षण, अति भक्ति में चोर का लक्षण है। जो ज्यादा दिल्लर तुल्लर होते हैं, ज्यादा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ज्यादा भाव दिखाते हैं, समझो कि उसके अंदर चोर है। ठाकुर जी ने कोई प्रमाण नहीं दिया। सत्यभामा नहीं बोल रही तो ठाकुर जी अपनी तरफ से प्रयास करते, उसके बाद भी नहीं बोलती तो ठाकुर जी उसको प्रमाण नहीं दे रहे हैं। बोले मैं गलत हुई नहीं, क्यों दूं प्रमाण? अपने मन में कुछ भी सोच लो। 1 वर्ष बाद एक ब्राह्मण द्वारिका आया, उसकी 10 उंगलियों में तो सोने की अंगूठियां, और गले में महाराज सोने के इतने सारे आभूषण, सोने के बाजूबंद, सोने की पायल, सोने की कोंदनी। जैसे ही आया तो भगवान ने कहा, अरे वाह, आज हमारे द्वार पर कोई वैश्य आए हैं। उसने कहा मैं वैश्य नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। भगवान बोले ब्राह्मण का ये श्रृंगार नहीं है, ब्राह्मण कितना भी कर ले इतना स्वर्ण नहीं पहनता, ये तो वैश्य पहनते हैं, वैश्य के रूप से दिखता है। बोले महाराज
परंतु ये स्वर्ण मुझे दक्षिणा में मिला है। भगवान बोले इतनी दक्षिणा किसने दी? बोले अक्रूर जी महाराज। बोले अक्रूर जी महाराज आपको नहीं पता, वो सैकड़ों ब्राह्मणों को रोज प्रसाद पवाते हैं, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, और प्रसाद पाके सब ब्राह्मणों की थाली धो करके सब थाली कटोरी सब ब्राह्मणों को ही दे देते हैं, ले जाओ अपने घर ही, यही दक्षिणा है। भगवान बोले सोने के पात्र? बोले जी। ठाकुर जी समझ गए ये सब स्यमंतक मणि की कृपा है। पत्र लिखा और कहा अक्रूर जी हमें पता है मणि आपके पास है, हमें मणि नहीं चाहिए। आप इस मणि का दुरुपयोग करते तो ये मणि आपसे हम ले लेते, लेकिन आप इस मणि से भला कर रहे हो, ब्राह्मणों का, संतों का मंदिर बनवा रहे हो, मठ बनवा रहे हो, ये कर रहे हो, तो इसलिए हम इस मणि का दायित्व आपको ही देते हैं। परंतु एक बार द्वारिका आकर के सबको बता दीजिए कि मणि आपके पास है, क्योंकि यहाँ कई लोगों के मन में संशय है कि मैंने मणि छुपा ली है। ये बात सुनकर के अक्रूर जी बहुत रोए। बताओ मेरे ठाकुर जी पर कलंक लग रहा मेरी वजह से। सब सभा के मध्य में आकर के अक्रूर जी ने मणि को दिखाया और बताया मणि मेरे पास है। जिनके मन में भी ये भाव है कि ठाकुर जी के पास रखी है वो क्षमा मांगो। तब सत्यभामा के नेत्र लाल पड़ गए, रोने लगी, ठाकुर जी से क्षमा बोली, क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले नहीं, ये गृहस्थ आश्रम है, विष और अमृत। आज विष क्या है? अपमान ही विष है और बहुत सम्मान ही अमृत है। अमृत सब पीना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मेरा बहुत सम्मान हो, लेकिन अमृत पीने की इच्छा जिसमें रहती है ना वो देव है, लेकिन जो विष को धारण करे वो महादेव है। बंधुओं आपका बहुत सम्मान हो, आप उस सम्मान से अत्यंत प्रसन्न रहो, तो समझो कि अभी आप एक श्रेणी नीचे रहते हो, लेकिन कोई आपका अपमान कर दे उसके बाद भी आप परम प्रसन्न हो तो आप महादेव हो। अपमान को स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि समाज के लोग आज आपको प्रेम दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो ये बात निश्चित है कि एक दिन अपमान भी होगा आपका। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज सदगुरुदेव भगवान सब कहते हैं भैया जितना हो सके सम्मान से बचो। इस व्यासपीठ पे बैठने के बाद बहुत सम्मान मिलता है, इतना सम्मान मिलता है कि इतने तो हम सम्मान में ही दबे रहते हैं भीतर। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि सम्मान की बेड़ियों के तोड़ के थोड़ा बाहर निकलूं, एक सामान्य बालक की तरह रहूं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन निर्वाह करने का प्रयास करूं, खेलूं कूदूं, बच्चों की तरह रहूं। क्यों? क्योंकि बहुत सम्मान मिलने के बाद में एक अपने अंदर अहम आ जाता है कि हम तो ऐसे हैं, हम इससे नीचे आ ही नहीं सकते, हम तो इस नियम में हैं, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते। और यदि वो भावना हृदय में आ गई तो सदा सम्मान का भूखा व्यक्ति उसी को ही सबसे ज्यादा अपमान लगता है। जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है अपमान भी सबसे ज्यादा उसी का ही होता है, लेकिन जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं है उसका कोई जानबूझ के भी अपमान कर दे तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। ठाकुर जी ने इस प्रकार बताया, बोले सब प्रेम ही करेंगे, प्रीति ही करेंगे, ऐसा नहीं है। गृहस्थाश्रम में एक दिन आपकी स्वयं की पत्नी, आपके स्वयं के पति भी आपका निरादर कर सकते हैं और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिसने इस भयावह अपमान को भी स्वीकार कर लिया, ठाकुर जी कहते हैं वो पार हो जाएगा, वो अपने जीवन रूपी इस भव सागर को तैर लेगा। लेकिन मेरा अपमान हो गया, इसी शोक में जो रहेगा वो वहीं अटक जाएगा, उससे आगे निकल नहीं पाएगा। आगे बढ़ो। इस प्रकार इस स्यमंतक मणि का उपाख्यान यहां पर सुनाया गया। चौथा विवाह भगवान का हमारी ब्रज की पटरानी श्री यमुना जी के साथ में हुआ है। हमारी ब्रज की पटरानी है श्री यमुना जी। बंधुओं हमारे ब्रज में कहते हैं यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन आइए, राधा रमन दर्शन करो, राधा वल्लभ दर्शन करो, बिहारी जी दर्शन करो, गोवर्धन जाओ, सब जगह, लेकिन जाते समय या आते समय एक बार हमारी यमुना जी को जरूर प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि श्री यमुना जी भगवान की पटरानी है। और यमुना जी को प्रणाम का फल क्या है? बोले यमुना जी यमराज की बहन है। तो यमुना जी को जो प्रणाम करता है, यमुना जी को जो प्रसन्न रखता है, यमुना जी फिर उसकी गुहार लगाती है यमराज से
ओ भैया जी, बोले जी इसको कभी नरक मत लेके जाना, ये मेरा भक्त है, ये मेरा शिष्य है। तो ऐसे यमराज की बहन यमुना जी हैं, उनका दर्शन यमलोक की यातना से हमको मुक्त करता है। ऐसी यमुना जी हमारे ठाकुर जी की गृहिणी बनकर के आई हैं, उन यमुना जी को भी हम प्रणाम करें। हमारे ब्रजमंड कहते हैं श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदर शब्द का प्रयोग श्री यमुना जी के लिए किया जाता है, क्योंकि श्री हमारी यमुना जी जो है वो श्याम सुंदर के तरह श्रृंगार करती हैं। सांवली तो वो है ही है, ठाकुर जी जैसा वर्ण है बिल्कुल यमुना जी का। कोई अंतर नहीं बता सकता यदि यमुना जी और ठाकुर जी एक साथ श्रृंगार कर लें, और कई बार ठाकुर जी करते हैं। किशोरी जी का मान दूर करने के लिए, सखियों को सुख देने के लिए यमुना जी से कहते हैं आप हमारे जैसे श्रृंगार करके आओ, तो सबको लगता है कि ये ऐसा भी वर्णन करते हैं कि जब ठाकुर जी ने रास विहार किया, तो रास विहार के समय एक संत बता रहे थे कि 6 महीने तक ठाकुर जी रास करते रहे। यशोदा और नंद बाबा तो व्याकुल हो गए होंगे, हमारो लाला कहां गए हो, तो कैसे किया होगा सब, विराज जाओ बहन, वहीं विराज जाओ। तो नंद बाबा और यशोदा जी सब व्याकुल हुए होंगे, हमारो लाला कहां गए हो। तो कहते हैं भैया 6 महीना तक यमुना जी नंद बाबा के यहाँ लाला बनकर के लीला कर रहे हैं कि कहीं नंद बाबा और यशोदा मैया ढूंढन नहीं लगे लाला कहां गए। लाला तो रास कर रहा है, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी दिखती हैं श्री यमुना जी। एक बार एक मान लीला मैं सुनाता हूं कभी कभी कथा में। ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे से मान करते हैं। मान कैसे करते हैं, एक रूठेगा दूसरा उसको मनाएगा, और अधिकतर मान लीला में किशोरी जी रूठती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। और ठाकुर जी कैसे मनाते हैं, कभी प्रसाद बना के मनाते हैं, कभी मोर बन के आ जाते हैं फिर मनाते हैं, कभी नाच के मनाते हैं, कभी चरण पकड़ के मनाते हैं। किशोरी जी को जो प्रिय है वो भाव देकर के मनाते हैं। एक बार किशोरी जी बोली आज एक काम करो, आप मान करो हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले आपके बस की बात नहीं है। बोले क्यों, वह हम देख चुके हैं, हम जब भी मान करते हैं तो किशोरी जी मनाती नहीं है ठाकुर जी को, रोज आती हैं बस। जैसे ही किशोरी जी की आंखों में आंसू आए तो ठाकुर जी अरे हम छोड़ रहे हैं मान सब भूल गए, नहीं है मान नहीं करना, आप रो मत बस। और ठाकुर जी ने उस दिन से नियम बना दिया, हे किशोरी जी जब आपको कोई बात बुरी लगे तो आप मान करना, और जब हमको कोई बात बुरी लगेगी तो हम बता देंगे किशोरी जी हमको ये बात बुरी लगी अब मान कर लो, तो आप ही मान करना हम पे। हमको बुरा लगे तब भी आप मान, आपको बुरा लगे तब भी आप मान। ठाकुर जी बोले आप मान नहीं, आप हमारा मान सहन नहीं कर पाओगे, आप रोने लग जाओगी, हम मान नहीं करेंगे। किशोरी जी बोले हम बिल्कुल नहीं रोएंगे, आप मान करो हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले कर लें, बोले करो। सोई महाराज हमारे ठाकुर जी ऐसे बैठ गए मान करके। अब किशोरी जी उनको मना रही हैं, कभी माखन मिश्री को भोग लगा में, कभी गा के सुना में, कभी वीणा बजा के सुना में, कभी नाच के दिखा में, कभी ठाकुर जी के प्रिय पुष्पों का हार बना के ला में, कभी बंदरन के संग में किशोरी जी नृत्य करें, कभी मयूरन के संग में नृत्य करें। कैसे भी ठाकुर जी रीझ हैं, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे मान करके बैठे हैं कि महाराज मुखमंडल पर जरा भी प्रसन्नता नहीं। अच्छा मान लीला का नियम है कि शाम होते ही मान तोड़ना पड़ता है, और अगर आप नहीं मना पाए तो आप हार गए, ये मान लीला है। ठाकुर जी अगर नहीं मना पाए किशोरी जी को और सूर्यास्त हो गया तो ठाकुर जी पर चरण में प्रणाम करेंगे, हम हार गए आप जीत गए, और फिर किशोरी जी हृदय से लगा लेती हैं। अब शाम जैसे हुई ठाकुर जी का मान नहीं टूटा तो किशोरी जी बोली अब तो संध्या है गई, हम हार गए आप जीते, चलो अब हृदय से लग जाओ, अब यह लीला को यहीं विराम करें। ठाकुर जी बिना हृदय से लगे नंद भवन चले गए। किशोरी जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, अरे मान तो तोड़ो, नियम है हमारा कि मान शाम के बाद नहीं करते। ठाकुर जी बोले ही नहीं, चुपचाप सीधे नंद भवन में। किशोरी जी को रात भर नींद नहीं आई, बोले कि ये क्या हुआ, ठाकुर जी ने मान नहीं तोड़ा। सुबह प्रतीक्षा कर रही हैं कि नंद नंदन आएंगे। नंद नंदन आए, वही माटी के मथोना जैसे बटुआ जैसा मुंह, मुस्कुरा ही नहीं रहे, आकर के फिर बैठ गए। किशोरी जी बोली अरे आपने सारे नियम तोड़ दिए,
शाम होते ही मान तोड़ना चाहिए, आप तोड़ करके नहीं गो, अब आके फिर मान में बैठ के अरे बात तो करो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन मान करके बैठे। किशोरी जी बोली अच्छा अभी भी मान चल ही रहा है आपका, चलो हम फिर मनाते हैं। फिर मनाया, पूरा दिन लग गया, ठाकुर जी आज फिर नहीं माने और बिना मान तोड़े फिर चले गए। किशोरी जी को इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ, आज किशोरी जी बोली अंतिम प्रयास है हमारा। खूब प्रयास किया, ठाकुर जी तीसरे दिन भी जब नहीं माने तो किशोरी जी से विरह वेदना सही नहीं गई। बोली इनके सामने रोऊंगी तो बोलेंगे कि आप मनाती नहीं हो, रो जाती हो। तो किशोरी जी एकांत में जाकर के रुदन करने लगे। जैसे विरह अश्रु प्रकट हुए और प्रकट होकर के जैसे पृथ्वी पर गिरा, पूरे वृंदावन की पृथ्वी ऐसे तप गई मानो जैसे जेठ के महीने में 12 सूर्यों ने वृंदावन को तपा दिया हो। किशोरी जी के विरह भाव से पूरा वृंदावन संदग्ध हो गया और वो उष्णता भीतर प्रवेश करके अश्रुबिंदु ने जब भीतर यमुना जी के स्रोत का स्पर्श किया, यमुना जी की संपूर्ण धार गर्म हो गई, भाप उठने लगी। यमुना जी प्रकट हो गई, भैया किसको विरह हो रहा है इतना। दौड़ करके जब गई तो देखा कुंज में श्री किशोरी जी रो रही, हस्त कमल नीचे पधराया, अश्रुबिंदु नीचे नहीं गिरने दे रही। क्यों? बोले कहीं ये 2-4 बिंदु और गिर गए तो पूरी पृथ्वी जल करके राख हो जाएगी, ऐसा विरह हो रहा है यमुना जी को, श्री राधिका जी को। कहते हैं कि यमुना जी ने यमराज से पूछा, भैया जितनी वेदना अभी किशोरी जी को है, क्या इतनी वेदना नरक में किसी को होती है? बोले इतनी वेदना नरक में भी किसी को नहीं होती जितनी विरह में श्री किशोरी जी हैं अभी। यमुना जी बोली किसने विरह दिया आपको, ये किसने किया, मुझे अभी बताइए। वो इंद्र भी होगा तो उसके दोनों भुजाओं को काट दूंगी मैं। किशोरी जी बोली हमको विरह केवल एक ही व्यक्ति देता है। कौन? बोले नंद नंदन, नंद जी का लाला। 3 दिन हो गए हमसे रूठ के बैठा है, मान ही नहीं रहा है। यमुना जी बोली या तो मैं बताऊं दारी के, रुको अभी रुको, अभी बताऊं आपको। सोई यमुना जी ने ठाकुर जी की तरह मुकुट पहना, ठाकुर जी की तरह कुंडल पहने, ठाकुर जी की तरह श्रृंगार किया, बिल्कुल ठाकुर जी की तरह श्रृंगार करके जैसे ही किशोरी जी के सामने आई, किशोरी जी बोली अरे नंदनंदन आपने मान तोड़ दिया, अब आप प्रसन्न हो? बोले मैं नंदनंदन नहीं हूं, मैं यमुना जी हूं। अरे यमुना जी आप तो बिल्कुल नंदनंदन जैसी लग रही हो। बोले हाँ अब देखो हम लीला करती हैं। बाकी चाल चलती भाई यमुना जी पहुंची ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में ही रुम झुम चलवे की आवाज पीछे से आई। सो ठाकुर जी बोले ये तो हमारे पाजेबों की आवाज है, पीछे से कैसे आ रही है? ठाकुर जी ने ऐसे पीछे मुड़ करके देखा तो दूसरे नंदनंदन आ रहे हैं, बिल्कुल श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले अरे ये कौन आ गया? ठाकुर जी उठ करके उसके पास गए, भैया तुम कौन हो? बोले हम यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, ब्रज उर्चंदन। बोले अरे बात बना रहे हो, ये तो मैं हूं। बोले तुम नकली हो, असली हम है। ठाकुर जी बोले नकली असली क्या? देखो हम पे बंशी बजानी आती, बंशी बजाने लगे। यमुना जी ने उनसे भी मधुर बंशी बजा दी। बोले अब बताओ, जो जो ठाकुर जी नृत्य करके दिखाएं, कला करके दिखाएं, सब यमुना जी कर दें और हर जगह सिद्ध हो जाए कि ठाकुर जी नकली। अंत तो गत्ता यमुना जी बोली अच्छा अब अंतिम प्रयास है, इससे सिद्ध हो जाएगा कि असली कौन। बोले क्या? बोले वेणु में ऐसी टेर बजाएं जिससे किशोरी जी बगल में आके खड़ी हो जाएं। किशोरी जी बगल में आकर के खड़ी उसी के होंगे जो असली नंदनंदन होगा। अब असली नंदनंदन तो मान करके बैठे थे, उनसे तो किशोरी जी बिल्कुल रीझने वाली नहीं थी। यमुना जी ने जैसे ही टेर बजाई तो किशोरी जी आई, और किशोरी जी जैसे ही आई तो पुराने नंदनंदन मतलब असली नंदनंदन वो कहे किशोरी जी मैं हूं असली, यहाँ पे आ जाओ। बोले देखो आपका बेलू पिया घूम रहा है, ये देखो नकली नंदनंदन घूम रहा है। और यमुना जी के बगल में जाकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। किशोरी जी बंशी बजा में, कभी यमुना जी बजा में। अब इन दोनों के इस मिलन को देख करके ठाकुर जी रोने लग गए। बोले कि मैं नकली नहीं हूं, मैं असली हूं। बोले नहीं तुम नकली हो, चलो हटो यहां से।
ललता विशाखा सब सखियां चवर डुलाने लगी, उन्हीं की आरती होने लगी, पूजा। बाहर खड़े नंदन नंदन रोने लगे, बोले ये तो गलत हो रहा है, मैं हूं असली और ये पता नहीं कौन से कहां से बहलूपिया आ गए। जैसे ही ठाकुर जी को उतना ही विरह हुआ जितना किशोरी जी को हुआ, तब किशोरी जी बोली अब लीला विराम करो। देखो कैसे रो रहे हैं बेचारे, गुलाब जामुन बन गए रोते रोते। तब उठ करके किशोरी जी बाहर आई, अब मान करोगे? बोले क्षमा मांग रहे, हम कभी मान नहीं करे, हम तो पहले ही मना कर रहे थे हमसे मान करवाओ मत, मान के अधिष्ठात्री आप ही हो। बोले चलो आओ अब हृदय से लगो। तुरंत श्याम सुंदर को हृदय से लगाया, मान लीला विश्राम हुई। इतने में ही यमुना जी पधारी। ठाकुर जी बोले जे कौन है? बोले ये यमुना जी हैं। तब यमुना जी को भी हृदय से लगाया ठाकुर जी ने और कहा अब आज के बाद आप सदा इसी रूप में रहो, हमारी तरह ही रहो, हमको आपको देख के बहुत सुख लग रहा है। तब से हमारे ब्रजमंडल में कहते हैं श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी का चतुर्थ विवाह सुसंपन्न हुआ। ठाकुर जी का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ, 6वां विवाह सत्या के साथ, 7वां विवाह नाग्रजिता के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। ये अष्ट ठाकुर जी की मुख्य पटरानियां। और इन अष्ट पटरानियों से विवाह करने के बाद ठाकुर जी एक भौमासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए गए, जिसकी मृत्यु के पश्चात 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया था, जिनको ठाकुर जी ने मुक्त किया और एक साथ उन सब से भी विवाह किया, क्योंकि वे सब अपनी मृत्यु को स्वीकार करने का भाव मन में धारण कर चुकी थी। ठाकुर जी बोले मृत्यु क्यों स्वीकार करनी, हमारा नाम ही नाथ है और नाथ का कारण जिसका कोई नहीं उसके हम हैं, आप सबसे हम विवाह करेंगे। और ठाकुर जी ने 16,100 उन राजकुमारियों के साथ विवाह किया, तो 16,108। ये अष्ट मुख्य पटरानियां भगवान की, ये अष्टधा प्रकृति है। परंतु आप सब जानते हैं प्रकृति किसके अधीन है? ठाकुर जी के अधीन है। वर्षा तभी होगी जब ठाकुर जी चाहें, समुद्र में उफान तभी आएगा जब ठाकुर जी चाहें, प्रलय तभी होगी जब ठाकुर जी चाहें। ये प्रकृति भगवान के अधीन है। 5 प्रकृति हम लोगों के बाहर है और 4 प्रकृति हम लोगों के भीतर है। 9 प्रकृति के रूप हैं। 5 प्रकृति बाहर की कौन कौन सी है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, अग्नि, तेज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 4 प्रकृति हम लोगों के भीतर है, जिसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 हमारे भीतर हैं, 5 हमारे बाहर हैं। इन 9 से ही हमारा जीवन चलता है। बाहर पृथ्वी पर हम रहते हैं, जल हम पान करते हैं, स्नान करते हैं, अग्नि के बिना हम कुछ भी पा नहीं सकते, वायु के बिना हम रह नहीं सकते, आकाश के नीचे हम रहते हैं। और भीतर भी ये 4 प्रकृति हैं जो हमको जीवित रखती हैं। मन नहीं हो तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा। दूसरा बुद्धि, बुद्धि के बिना भी वो किसी योग्य तो नहीं। चित्त यानी कि हमारी आत्मा, जिससे हम जीवित हैं, जिसके बिना हम एक डेड बॉडी माने जाएंगे। और चौथी है अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, यहां पर अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं वस्त्र पहन रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, एसी चला के बैठा हूं, हीटर चला के बैठा हूं, इस शरीर को भोजन करा रहा हूं जीवित रखने के लिए, ये एक सूक्ष्म अहंकार है। ये नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। प्राण जब निकल जाते हैं तन से, तब उस व्यक्ति को आप गाली दे दो, उसको बुरा नहीं लगेगा, उसकी प्रशंसा करो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अहंकार नहीं है।
बुराई से बुरा लगना, अच्छाई से अच्छा लगना, ये सब अहंकार के वश होता है। तो ये चार हमारे भीतर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 बाहर। इनमें से चित्त नाम का जो प्रकृति है हमारे भीतर, आत्मा, ये स्वयं परमात्मा ही है। तो इनको यदि अलग कर दिया जाए तो कितने बचे? भीतर 3, बाहर 5, टोटल कितने हुए? 8। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। अब इतना समय नहीं है, नहीं तो एक एक पत्नी का एक एक भाव बताया जा सकता है। रुक्मणी जी जो है वो अग्नि का स्वरूप है। लक्ष्मी अग्नि में निवास करती है, पवित्र होती है परम। सत्यभामा जो है वो भूमि का स्वरूप है। तभी वर्णन आता है जब भगवान को भौमासुर को मारने के लिए गए, तो भौमासुर का जब जन्म हुआ तो भूमि ने भगवान से कहा मेरे पुत्र को कभी मत मारना, क्योंकि उसकी कुंडली में लिखा है आप ही उसको मारोगे। तो भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। तो भूमि ही भगवान की पत्नी सत्यभामा बनकर के आई, और जब भगवान भौमासुर को मारने गए तब सत्यभामा नहीं कहा, बोले भगवान इस राक्षस को मार दीजिए। तब भगवान बोले अब मारेंगे। तो भूमि सत्यभामा, अग्नि रुक्मणी, जल सबको पता है कौन है, यमुना। इसी प्रकार ये बाहर की पंच प्रकृति और भीतर की 3 प्रकृतियां, ये भगवान की 8 पत्नियां हैं। अब बची 16,100, ये कौन है? तो उपासना कांड में जितने भी भगवत उपासना आराधना के मंत्र जो हम लोग बोलते हैं, वो सब 16,100 मंत्र ही भगवान की पत्नी बनकर के आए। समझ में आई बात? 16,108 कोई स्त्रियां नहीं है, भगवान की आराधन के ही 16,100 मंत्र और 8 प्रकृति, यही भगवान से विवाह करने के लिए पधारे। ठाकुर जी का 16,108 विवाह हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। आगे भागवत में प्रणय कलह आता है। भगवान रुक्मणी जी के साथ में नोक झोंक करते हैं, थोड़ा वो रूठ हैं ऐसा भाव करते हैं। क्यों? कहते हैं कि भैया अति सामीप्य में दोष होता है, सब अच्छा ही अच्छा रहेगा तो ये इसका मतलब ये दोष है, कहीं ना कहीं कुछ बिगड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हम बालक को सुंदर बनाते हैं, फिर काला टीका यहाँ क्यों लगा देते हैं? ज्यादा सुंदर रहेगा तो नजर लग जाएगी, इसलिए एक डटोना धर देते हैं उसको। ठीक वैसे ही सब अच्छा ही अच्छा चले, इसलिए बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ विपरीत होना चाहिए, जिससे कि उस कार्य को नजर ना लगे। ठीक वैसे ही भगवान कहते हैं विवाह के बाद प्रेम ही प्रेम बना रहेगा तो समझो विवाह उचित नहीं है, केवल व्यवहार मात्र है। लड़ाई होनी चाहिए, बीच बीच में थोड़ी नोकझोंक होती रहे, उससे प्रेम बना रहेगा। तो आज ठाकुर जी जानबूझ के मन में विचार, बोले इतने साल हो गए, हमारे पुत्र हो गए, पुत्रों के भी पुत्र हो गए, नाती पोता सब हो गए, ये अभी तक रुक्मणी जी से हमारी लड़ाई नहीं हुई। तो आज ठाकुर जी रुक्मणी जी से लड़ने पहुंच गए जबरदस्ती। रुक्मणी जी पंखा कर रही थी, भगवान बोले तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली जब किया था तब तो पूछा नहीं, अब हमारे पुत्रों के भी पुत्र हो गए, हम दादा दादी बन गए, अब पूछ रहे हो ब्याह क्यों किया? अब क्या फायदा इस प्रश्न का? ठाकुर जी बोले तुम्हारे लिए वैसे वो वही बढ़िया था जिससे तुम्हारा ब्याह होने वाला था, शिशुपाल। तुम कहो तो हम तुम्हारा ब्याह करा दें। ऐसे करके भगवान जबरदस्ती रुक्मणी जी को क्रोध दिला रहे थे, लेकिन रुक्मणी जी को क्रोध तो आया नहीं, मूर्छित होकर के गिर गई भगवान की बातें सुन के। ठाकुर जी बोले भैया ये तो उल्टा हो गया, हम तो चाह रहे थे इनको क्रोध आए, लेकिन ये तो मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजा से रुक्मणी जी को उठाया, एक भुजा से पानी छिड़काव करने लगे, एक भुजा से हवा करने लगे, रुक्मणी जी की सेवा करने। रुक्मणी जी को होश आया, ठाकुर जी से कहा कभी भी आपसे विरह हो ऐसा भाव आप मत कहना, हम सह नहीं पाएंगे। तो ठाकुर जी ने यहां पर गृहस्थाश्रमियों को बताया, बोले भैया
ज्यादा समीप रहने से प्रेम बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब हम किसी के बहुत समीप रहते हैं ना तो उसके अंदर हमको दोष दिखने लग जाता है। इसलिए जिससे भी प्रेम हो एक मध्यस्थता बना करके रखना, उसके ज्यादा समीप मत जाना, नहीं तो दोष दिखेगा। कई लोगों का मन होता है कि हम श्री जगन्नाथ जी को 24 घंटे निहारें। अगर आप निहारोगे तो हम लोग इतने दुष्ट हैं कि हम जगन्नाथ जी में भी दोष देख लेंगे। पति पत्नी विवाह से पहले सब गुण ही गुण दिखते थे एक दूसरे में, लेकिन विवाह के बाद इतने दुर्गुण क्यों दिखने लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि अति सामिप्य हो जाता है। और शास्त्र आज्ञा करते हैं अति दूरात अति सामिप्य, इन दोनों में दोष जन्म लेता है। इसलिए मध्यस्थ रहो, ना तो किसी से ज्यादा दूरी बनाओ, ना किसी के ज्यादा समीप रहो, बीच में रहो। और इसी मध्यस्थता को निभाने के लिए ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के साथ प्रणय कलह किया। राजा नरण की कथा बताई। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने के लिए आए, कैसे रहते हैं भगवान इतनी पत्नियों के साथ, सब नारद जी ने दर्शन किया। भगवान की दिनचर्या बताई। ठाकुर जी सुबह उठते ही अपना हस्त कमल दर्शन करते हैं, और दर्शन करके हस्त कमलों में वैष्णव भक्तों का चिंतन करते हैं। फिर ठाकुर जी के पूरे दिन भर की यहां पर दिनचर्या बताएगी। ठाकुर जी दिनचर्या कैसी रखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके ठाकुर जी गौशाला जाके गायों की सेवा करते हैं नित्य। उसके बाद शंख का वादन करते हैं। पांचजन्य शंख बजाते ही सारा द्वारिका नगरी सब उठ जाती है। उसके बाद ठाकुर जी बाल भोग लेकर के फिर स्वधर्मा सभा को संबोधित करते हैं, और आज किससे मिलना क्या करना वो सब ठाकुर जी का क्रम चलता है। इस प्रकार भगवान की दिनचर्या बताई गई। फिर बताया कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, और उस राजसूय यज्ञ में 20,000 राजकुमारों के सहित भगवान को निमंत्रित किया। भगवान बोले अब 20,000 राजकुमार कहां से लेके जाएं हम। तभी जिसके कारण भगवान रण छोड़ करके भागे, जरासंध के यहां से एक खबर आई कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, जबरदस्ती हठ पूर्वक। तब ठाकुर जी बोले वहां से राजकुमारों को मुक्त करके हम ले जा सकते हैं, और मुक्त करने के लिए जरासंध को मारना पड़ेगा। तो भगवान अपने साथ भीम और अर्जुन को लेकर के गए। अर्जुन के साथ में जरासंध का युद्ध हुआ। भगवान ने पत्र तोड़ के विपरीत दिशा में फेंक करके संकेत दिया, और जरासंध का वध भीम ने कर दिया। 20,000 राजकुमारों को लेकर के भगवान जब पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में पहुंचे तो वहां शिशुपाल भी बैठा था। सबसे पहले तो शिशुपाल ने भगवान को देखा तो देख करके क्रोध करने लगा। उसके बाद भगवान के पुत्र को देखा, प्रद्युम्न को देखने के बाद भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को देखा, परपौत्र को देखा, और जलने लगा। बोले ये मेरा पुत्र होता, ये मेरा पौत्र होता यदि रुक्मणी का मेरे से ब्याह हो जाता तो। और जैसे ही रुक्मणी जी को देखा तब तो उससे सहन ही नहीं हुआ। इतना बोले कहाँ ये मेरी पत्नी बनती, मेरे बगल में बैठती, ले गया ये इसको चुरा करके। जलने लगा भगवान के पूरे परिवार को देख करके। तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही भैया अश्वमेध यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी हो, अग्र पूजा किसकी हो, इसका प्रस्ताव जब रखा गया, तब जरासंध के बेटे सहदेव, एक सहदेव तो पांडवों में है, एक सहदेव जरासंध का बेटा है, उसने भगवान का नाम रखा। बोले सबसे पहले द्वारिकाधीश की अग्र पूजा होनी चाहिए। आप लोग इनके रूप को समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, ये साक्षात परमात्मा है। भगवान की अग्र पूजा हो, सबसे पहले पूजा हो, बहुसम्मान भगवान का हो, ये बात सुन करके तो शिशुपाल को और बुरा लगा। मैं जिस सभा में आया उस सभा का सारा मतलब हम सब तारे हो गए, चंद्रमा कृष्ण हो गया। ये बात सुनकर के उसको और बुरा लगा। इतना जलन हो गई उसके हृदय में, गालियां देने लगा भगवान को। 100 गालियों की उसको छूट दे रखी थी भगवान ने। आज 101 गाली पूर्ण होते ही सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से आज कल्याण कर दिया शिशुपाल का। फिर सूर्य ग्रहण के समय पर
सब ब्रजवासी और यहां से द्वारिकावासी कुरुक्षेत्र गए यज्ञ करने के लिए, ऐसी कथा आती है। और उसी यज्ञ में भगवान को पता चला ब्रजवासी आए हैं, तो सब ब्रजवासियों से मिले भगवान सैकड़ों वर्ष बाद। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, अपने सब सखाओं से मिले, यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले, सब ब्रजवासियों से मिलकर के ठाकुर जी ने सबको अपने हृदय से लगाया। और दिनों दिन तक ठाकुर जी ब्रजवासियों के बीच ही बैठे रहे, बात करते रहे। भगवान के पटरानियों ने सोचा ब्रजवासी सब आए हैं, राधा रानी भी आई होंगी। पता चला हाँ राधा रानी भी आई हैं। भगवान के सब पटरानियों ने मन बनाया, चलो देख के तो आए ये राधा रानी है कौन, क्या हमसे भी ज्यादा सुंदर हैं, इनका रूप कैसा है, जरा देखें तो सही। सब पटरानियां मन में विचार करने लगी, हम त्रिभुवन सुंदर हैं, स्वर्ग की अप्सराएं भी हमारे सामने घूंघट कर लेती हैं लज्जा के कारण, इतनी सुंदर हैं भगवान की पत्नियां। लेकिन आज वो त्रिभुवन को भी मोहित करने वाली भगवान की पटरानियां किशोरी जी से मिलने के लिए गई। जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, परम सुंदरी, घुंघराले केश, मृग नैनी, सुंदरता की सीमा को जब देखा, पटरानियों के हृदय का पहले तो अहंकार नष्ट हुआ कि हम सुंदर हैं। सब पटरानियां आपस में देखने लगी, बोले भाई कुछ भी कहो, हम कितनी भी सुंदर हों, लेकिन इनकी सुंदरता तो अद्भुत है। चरणों में प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे राधिका जी, हम आपको प्रणाम करते। तुरंत उस युवती ने रोका, कहा मैं उनकी दासी हूं, राधिका तो भीतर विराज रही है, स्वामिनी जी तो भीतर विराज रही। रुक्मणी बोली आप दासी हो? बोले जी। सत्यभामा जाम्बती बोली दासी को देख करके हम अपने रूप पर लज्जा कर रही हैं, तो किशोरी जी को देख के क्या होगा। तो 8 पटरानियों में से फिर 5 ही रह गई, बाकी तो बोली हम अंदर देख ही नहीं पाएंगे, हम यहीं से जा रही हैं। दासी को ही प्रणाम करके चली गई। 5 पटरानियों ने भीतर प्रवेश किया तो बाहर जिसको देखा उसकी रूप को भी लज्जा आ जाए, ऐसा रूप। जब उनका दर्शन किया तो रुक्मणी आदि सब ने सोचा कि अब तो ये तो निश्चित ही किशोरी जी हो, क्योंकि हमने तीनों लोगों में ऐसी सुंदरता तो नहीं देखी। चरणों में प्रणाम किया, किशोरी जी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं किशोरी नहीं हूं, मैं तो दासी। किशोरी जी तो भीतर बैठी। कहने का अभिप्राय इस कथा से क्या सीख रहे हैं? आप वृंदावन गए, आपने ठाकुर जी का दर्शन किया, और ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आपने कहा कि किशोरी जी कहाँ हैं, किशोरी जी तो दिखी नहीं, तो निश्चित मानिएगा कोई ना कोई दुर्गुण भीतर शेष रह गया है, इसीलिए किशोरी जी नहीं दिख रही। क्योंकि किशोरी जी जब कृपा करती हैं तो वो दिखेंगी, तो कोई दुर्गुण रह नहीं पाएगा फिर भीतर। भगवान की पटरानियों के भीतर सौंदर्यता का अभिमान, परीक्षा की भावना से जा रही थी, वो सब बाहर की दासियों ने नष्ट कर दिया। किशोरी जी तक तो पूर्ण भक्ति भाव आ गया रुक्मणी जी में। दूसरी दासी को देख करके 2 सखियों ने और प्रणाम किया, बोले हम नहीं जा पाएंगे भीतर, इतनी सुंदरता को देखने की सामर्थ्य नेत्रों में नहीं है, और वे भी वापस लौट गई। अब तो 3 ही रह गई, और इन तीनों ने जब भीतर प्रवेश किया तो एक और परम सुंदर प्रणाम किया, बोले आप किशोरी जी हो ना? बोले नहीं नहीं, मैं तो दासी हूं। 2 पटरानियां वापस क्या जाएंगी उस ये बात सुनकर के कि ये दासी हैं, वहीं मूर्छित ही हो गई। रुक्मणी जी को मूर्छा तो हो रही थी सुंदरता देख देख करके, जैसे तैसे दासियों ने संभाला। बोले अब हम ले चलती हैं किशोरी जी के पास। जैसे ही भीतर प्रवेश किया, असंख्य सुंदरियों के मध्य में बाकी की संसार की सुंदरता तो सुंदर रूप में दिखती है, लेकिन किशोरी जी को देख करके सौंदर्य का भान नहीं हुआ। सुंदरता की सीमा तो ऐसी कि श्री रुक्मणी जी के नेत्र ही नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी को देख करके अपनी भी सुध खो गई रुक्मणी जी की मैं कौन हूं। बस राधा राधा राधा, किशोरी जी, उसी भाव में निमग्न हो गई, मूर्छा में पड़ गई। किशोरी जी ने जाकर के रुक्मणी जी को अपनी गोद में लिटाया, और ज्यों-ज्यों रुक्मणी जी के आंख खोले, जैसे ही उनकी मूर्छा टूटे तो किशोरी जी की गोद में दोबारा किशोरी जी को देखें फिर मूर्छित हो जाएं।
फिर होश में आए, फिर मूर्छित हो जाएं। तब किशोरी जी ने प्रयास किया, बोले ये हमको देखे ही नहीं पाएंगे। तब किशोरी जी ने घूंघट किया, और घूंघट करके तब जब रुक्मणी जी को होश आया तब उन्होंने संभाला। बोले किशोरी जी घूंघट ऊपर करो। बोले रहने दो, मूर्छित हो जाओगी आप तो ऐसे ही दर्शन करो। ये हमारी श्यामा जू है, ये हमारी लाडली जू है। श्री जगन्नाथ जी में भी ठाकुर जी का जो मुख है ना वो श्याम सुंदर है, लेकिन जो वस्त्र पहनते हैं ठाकुर जी वो भीतर वो किशोरी जी हैं। किशोरी जी सब जगह छुपी विराज रही हैं। क्यों? जहां रुक्मणी के पास सामर्थ्य नहीं किशोरी जी को देखने की, तो हम कैसे देख सकते हैं उनके रूप को? ऐसी लाडली जू को बारंबार रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, और बस यही प्रार्थना कर रहे हैं